राधे राधे सभी को। आज हम सब देखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या अंतर है और पादप कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, चलिए देखते हैं क्या कुछ कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है। कहता है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से बड़ा होता है। ठीक है, इसमें कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ा होता है। कहने का मतलब है जो पौधों में कोशिका होगा जंतु कोशिका से बड़े ना होगा जी। जंतु कोशिका से बड़े ना होगा, छोटा नहीं ना होगा। क्या कि पेड़ उतना बड़ा और हम सब जंतु उतने छोटे छोटे। ठीक है, पेड़ के सामने हम सब कितना छोटा है, आप सब ये सब गैस कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए पेड़ का कोशिका बड़ा होता है। ठीक है, जंतु कोशिका से, और यह इसमें छोटा होता है, जंतु कोशिका छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें किसमें, पादप कोशिका में मोटे एवं बड़ी कोशिका भित्ति के कारण यह कोशिका को नियमित आकार प्रदान करता है। ठीक है, नियमित आकार प्रदान करता है, जैसे देखे होंगे कि पेड़ बड़ा रहता है, प्लस मोटा रहता है, विशाल रहता है। उसको नियमित करने का कौन काम करता है, तो यही करता है मोटी एवं बड़ी कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति उनको मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है, उसके साथ साथ उनका आकार निश्चित हो, ये उसको सहायता प्रदान करती है। ठीक है, काहे कि पेड़ को सब दिन बाहर रहना है। ठीक है, उसको कोई नहीं जाएगा, वर्षा होगा तो कोई नहीं कंबल ओढ़ाएगा और कोई नहीं तिरपाल से ढकेगा, वो अपने आप को खुद सुरक्षित करेगा। तो किनके कारण, कोशिका भित्ति के कारण। किनके कारण, कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति क्या होता है, हम बताए थे कि जो बाहरी आवरण रहता है ना, पपड़ी जिनको बोलते हैं, पपड़ी। ठीक है, वही कोशिका भित्ति होता है, वो मृत होता है। ठीक है, और इसमें अनियमित होता है, इसमें कोई मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में आकार निश्चित नहीं, जैसे हमरे में कुछ और होगा, किसी के मतलब जो छोटा जंतु होगा, कुत्ता बिल्ली में कुछ और होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, जो सेल्यूलोज नामक रसायन से यौगिक से बने होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का काम करते हैं। सेल्यूलोज से बने होते हैं। वो जो पपड़ी होता है ना, पपड़ी वो सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे वो काटते हैं ना, वो पपड़ी को किसका बनाता है, सेल्यूलोज का बनाता है। समझ लिए, किसका, सेल्यूलोज का। ठीक है, आगे देखते हैं। और यह इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। मानव के शरीर कोशिका भित्ति क्या करेगा जी, सोचे मानव के शरीर में, हम सब के शरीर में कोशिका भित्ति का कोई काम है कि चलो मानव को सुरक्षा प्रदान करना है, तो एक इसके ऊपर भी प्रकृति का नियम डाल दे, एक यहाँ पे मोटा जैसा चमड़ी पपड़ी जैसा हो जाए, और हम सबको भी ठंडी में ठंडा ना लगे, गर्मी में ज्यादा गर्मी ना लगे। ठीक है, और उसके बाद बरसात में जैसे तैसे निकल जाए, ऐसे कोई मतलब नहीं, ऐसा होता ना, इसलिए अनुपस्थित किया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानी होते हैं। रसधानी पचाने के लिए जो काम करते हैं ना, रसधानी उसी को बोलते हैं। इसमें लवक उपस्थित होते हैं, इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। जैसे नाम सुने होंगे, हरित लवक। ठीक है, उसी को बोलते हैं लवक। हरित लवक क्या काम करता है, सूर्य से प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जाता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद भोजन बनाता है। ठीक है, समझ लिए ना। उसके बाद कहता है 4 नंबर को देखिए,
इसमें कोशिका छोटी छोटी राजधानी होती है या नहीं भी होती है। किसी में होती है, जैसे हाथी सब विशाल जानवर है उसमें होती है, और हम सब में होती भी है नहीं भी होती है, ठीक है, या नहीं भी होती है, ठीक है। ये है जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर, ठीक है। और हम सब 7 को है, जिसमें कि 5 को हो गया है और 2 को लिखते हैं, ठीक है, और 2 को लिखते हैं। ये सब आप सब इसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये अंतर आपको हर जगह पढ़ाएगा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, हर जगह ये इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ऐसा ना इसका क्वेश्चन आर्मी में भी पूछा गया, आर्मी नर्सिंग में पूछा गया कि बताओ बाबू, पेड़ जो बना होता है ना, जो उनका पपड़ी रहता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, जो कि अभी बताया कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, 5 नंबर तक हो गया है, 7 नंबर तक है, ठीक है। 6 नंबर क्या कहता है, इसमें गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती है। कहता है गोल्जी उपकरण के, 6 नंबर, गोल्जी उपकरण के छोटी छोटी छड़ जैसे, छोटी छोटी छड़ जैसे रचना होती है, छड़ जैसी रचना होती है, ठीक है, पेड़ में। उसके बाद जिन्हें डिक्योसोम कहते हैं, जिन्हें डिक्योसोम कहते हैं। वो जो छड़ जैसी रचना हम दिखाए थे ना पादप कोशिका में, ऐसे ऐसे करके, इसी का नाम है डिक्टियोसोम पौधों में, ठीक है। और जंतुओं में एक विशेष प्रकार की जटिल रचना होते हैं जिसको कि गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं भाई साहब, गोल्जी उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण कहते हैं, ठीक है। और इसमें उपस्थित रहते हैं, गोल्जी उपकरण कहते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर देखिए क्या कहता है, तड़का या सेट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। 7 नंबर सेट्रोसोम, सेट्रोसोम इसमें अनुपस्थित रहेंगे, अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। इसमें सेट्रोसोम उपस्थित रहते हैं, सेट्रोसोम
उपस्थित रहते हैं। सेंट्रोसोम क्या है ये हम पीछे बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब देखेंगे जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन, ठीक है। जीवित तंत्र जैसे हम सब, उसमें पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।